हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पीरियोडिक टेबल को बनाना सीखेंगे और उनके जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको याद करना सीखेंगे। ठीक है, बहुत मजेदार तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है पीरियोडिक टेबल बनाते हैं जब हम, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखो तुम्हें ये चीज पता होगी कि पीरियोडिक टेबल में हमारे कितने 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, एक ग्रुप बनाओ। ठीक है, जिसमें मेरे क्या 7 पीरियड्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्ट में पता है पीरियोडिक टेबल में 7 होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गए, तो हमें 7 ही जरूरत है। ठीक है, तो हमारी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए हमें 7 पीरियड्स चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैं नंबरिंग भी दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद ग्रुप 2 में मेरा क्या, ग्रुप 2 मेरा स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड से। ठीक है, तो मेरा ग्रुप 2 कहां पर आ गया, यहां पर। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, फर्स्ट में मेरे क्या होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, 7, इसके अंदर मेरे कितने होते हैं 6, मतलब n = 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद मेरा आ जाता है डी सबशेल, मतलब डी ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक में मेरा क्या होता है, वो n = 4 से स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा डी सब शेल की एंट्री कब होती है, जब मेरा n = 4 होता है, मतलब मेरी 4th शेल में ही पहला डी सब शेल आता है, मतलब 3D। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे डी बन जाएंगे। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, और हमें क्या चीज का ध्यान रखना है यहां पर, कि हम यहां पर 10 बनाएंगे। ठीक है, मतलब 10 हमारे यहाँ ग्रुप्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 होते हैं, मतलब एक सब शेल में मेरे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे क्या 10 ग्रुप्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 हो गए। ठीक है, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या पी ब्लॉक में एंट्री होती है। ठीक है, पी ब्लॉक में ध्यान रखना, पी ब्लॉक भी जैसे यहां पर सेकंड था ना, मतलब n = 2 से यहां स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम इसको आगे और एक्सटेंड कर देते हैं, और तुम्हें पता है पी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, तो यहाँ ग्रुप भी कितने होंगे मेरे 6 होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम जब स्टार्ट करूंगा, ये बात का ध्यान रखना, ये मेरे क्या n = 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये मेरा कैसा बनेगा, देखो तो ये मेरा क्या बन गया, n = 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर 6 बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5, और इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया 6। ठीक है, तो यहां पर मेरे क्या हो गए 6 ग्रुप्स बन गए, मतलब क्या हो गया, मेरा जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला 18th में मेरा क्या होता है, वो भी n = 1 से स्टार्ट होता है, मतलब क्या हो गया ग्रुप 1। और मेरा ये ग्रुप देखो, इसका नाम होता है ग्रुप 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो मेरा 18 और जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो n = 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, बाकी ग्रुप्स जो मेरा 2 है और 13 से लेकर 17 वो n = 2 से होता है, और जो 3 से 12 है जो डी ब्लॉक है, मतलब वो मेरा n = 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं एस ब्लॉक। ठीक है, इन सबको मैं क्या बोलता हूं, डी ब्लॉक। ठीक है, और इस सबको मैं क्या बोलता हूं, पी ब्लॉक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, मतलब मैं एटॉमिक नंबर लिखूंगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इनडायरेक्टली मैं क्या बोलता हूं, देखो ये 1। ठीक है, जैसे मैं भर रहा हूं वैसे भरना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 and 36। ठीक है, फिर 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57। यहां पर आकर स्टॉपेज लगा देना है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा स्टॉपेज।
इसलिए मैंने सारा तुम्हें वरना बोल देता फिल कर दो, मैं जान के साथ साथ कर रहा हूं तुम्हारे, ताकि तुम्हें पता चले यहाँ पे स्टॉपेज लगाना है। स्टॉपेज क्यों? क्योंकि इसके बाद मेरी क्या 14 इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एफ सबशेल में जाते हैं, ठीक है। तो मेरा 57 के बाद क्या आ जाता है, मेरा फोर्थ मतलब कि एफ में जाते हैं, ठीक है। तो मेरे 4 जो होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 7 8 9 10 11 12 13 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 57 के बाद मेरा 58 यहां जाता है, 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 एंड 71। मतलब क्या हो गया 57 के बाद मेरे क्या हम एफ ब्लॉक में एंट्री हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वापस 71 के बाद मेरा इसमें आ जाता हूं, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86, ठीक है। 87 88 89 के बाद फिर जंक्शन पे स्टॉप मारना है। उसके बाद हम वापस कहां एफ में चले जाते हैं, और ये मेरा क्या हो जाता है एक और सीरीज आ जाती है एफ में, मतलब मेरे जो 14 एलिमेंट्स है वो मेरे एफ में जाएंगे, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया 89 के बाद 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103। मतलब क्या हो गया 58 से लेके 71 तक इसमें होते हैं और 90 से लेके 103 तक इसमें होते हैं। उसके बाद वापस इसमें आ जाओ 3 के बाद 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 और 118, ठीक है। इनको मैं क्या बोलता हूं एफ ब्लॉक। ये मेरा नीचे क्या आ जाता है एफ ब्लॉक, ठीक है। और उनके मैंने नंबर भी लिख दिया, एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होते हैं। अब मैंने क्या पूरा का पूरा उनका स्केलेटन अच्छे से बना लिया। अब मुझे बस उसके अंदर क्या एलिमेंट्स को फिल करना है, ठीक है। एलिमेंट्स को कैसे याद रखना है उसके मैं निमोनिक्स भी तुम्हें साथ साथ देता जाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले तुम इसको कैसे लिखोगे, देखो भरना कैसे है, ठीक है। देखो तुम्हें 1 से लेकर 30 तक तो लगभग सबको आता है, मान लो तुम्हें 20 तक आता है, तो उससे भी कम मान लो 10 तक तो आता ही होगा, ठीक है। अगर 10 तक भी आता है तो मेरे लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो क्या होगा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम यहां आता है, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इतना तुम्हें आता सफिशियंट है, मुझे इतना ही चाहिए तुमसे। 10 तक तो आता ही होगा ना, ये तो तुम 9th में भी सीख लेते हो, ठीक है। तुम्हें 10 तक आ गया ना, बस तुम्हें ऊपर वाली हेडिंग सारी डालनी है, ठीक है। उसके बाद क्या बहुत आसान है, देखो क्या हो जाएगा हम इनको ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम इनको ऐसे फिल करेंगे। ऐसे फिल करने से क्या फायदा है कि अगर हमें इसके बारे में पता है तो हम सबके बारे में जानते हैं, ठीक है। अगर हम अलोंग द एक तरह से ग्रुप पढ़ते हैं तो मेरा क्या होता है आसानी होती है। तो मेरा क्या हो जाता है देखो, अब मैं इसको भरूंगा सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है, और फ्रांशियम, ठीक है। इसको याद करने का इतना जरूरत नहीं है, फिर भी कर लेना अगर हो जाए, ठीक है। यहाँ बेरिलियम, फिर उसके बाद बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, और उसके बाद क्या आ जाता है मेरा रेडियम, ठीक है। ये मेरा क्या होगा एस ब्लॉक भर के। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा इसको कैसे याद रखना है। इसके लिए बढ़िया सा एक निमोनिक बनाएंगे। इसका क्या आता है देखो, हेलिना, ठीक है। हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना क्या कर रही है, रब से फरियाद कर रही है कि पास करा दे, पीरियोडिक टेबल याद करा दे। तो क्या हो गया हेलिना की रब से फरियाद। हम उसको ऐसे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। इसका क्या बनेगा देखो, बेटा मांगे कार, सेंट्रो बाप राजी। मतलब बेटे ने क्या सेंट्रो कार मांगी और उसके पापा राजी हो गए, ठीक है। तो मेरा एस ब्लॉक ऐसे याद हो गया, ठीक है। क्या दोबारा बता देता हूं, हेलिना, यहां से एच एल आई और एन से क्या हेलिना। हेलिना नाम है एक लड़की का, की रब से फरियाद। रब से फरियाद है, पीरियोडिक टेबल याद करा दे। और बेटा क्या मांग रहा है, कार, सेंट्रो और बाप राजी भी हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एस ब्लॉक। अब मैं आता हूं पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक के भी हम ऐसे मजेदार निमोनिक्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। कोशिश करो कि तुम उसके नाम से करो। स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में निमोनिक से करो। तो निमोनिक क्या बनता है यहाँ पर, बैंगन, आलू, गाजर इन तेल या इन थैली, ठीक है। हमने बैंगन लिया, आलू लिया, गाजर लिया और उसको तेल में डाल दिया और फ्राई करना, बढ़िया सी सब्जी बना दें, ठीक है। या उसको हमने थैली में डाल दिया और घर जाके बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्या था 14th, ये बच्चों का फेवरेट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसकी केमिस्ट्री लग जाती है। ये क्या होता है, कार्बन, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है,
टिन और उसके बाद लेड। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? वैसे तो नाम है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। याद कैसे कर सकते हैं? केमिस्ट्री सर, जैसे कि मैं गिव्स सन की प्रॉब्लम, जो सन की प्रॉब्लम देता है, बाकी मैं देता नहीं हूं, ठीक है। तो केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद इस पर आ जाओ, ये क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, टिन, नहीं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, इसका क्या बनेगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इसका क्या बन जाएगा? नए पड़ोसी, मेरे पड़ोसी कोई नया आया है, नए पड़ोसी आने से सब बिगड़े, मतलब कि पड़ोसी आ गया मेरी लोकेलिटी में और सब बिगड़ गए उसके आने से, मतलब कि वो सही बंदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? 16 तो बहुत इजी है, तुम पेपर में बहुत करते हो। उस से टेपो, मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टेलोरियम और पोलोनियम, ठीक है। उस मतलब क्या हो गया? उस, ठीक है, से टेपो, यहां पर क्या आ जाएगा? उस से, यहां पर सेलेनियम आएगा, ठीक है। तो उस से टेपो। अगला क्या आ जाता है? हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एट, ठीक है। तो इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे यही बनते हैं, ठीक है। एफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब जो तुम्हारे पड़ोस में आंटी आई है वो कल फिर से बाहर आई थी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब उसके बाद लास्ट आ गया नोबल गैस। नोबल गैस का क्या बनेगा? हीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, मतलब क्या हो गया? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा? हीना, ठीक है, हीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया? एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। अब डी ब्लॉक को याद करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीका करते हैं, ठीक है। जिनको आता है यहां से यहां तक सही है, ठीक है, लेकिन जिस किसी को ये भी नहीं आता तो उसके लिए हम क्या ट्रिक बना सकते हैं? स्कैंडियम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। स्कैंडियम, वेनेडियम, सॉरी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब इसको याद कैसे करें? बहुत सिंपल है, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे। क्या? सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर, ठीक है। बस तुम एक बार मेरे से विवाह कर लो, कोई तुम्हें फिर जानवर नहीं कहेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बाकियों को कैसे याद करेंगे? अब हम उनको ग्रुप वाइज करेंगे, ठीक है। हमने 3D सीरीज कर ली, इसको हम 3D सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब हम उसको क्या अलोंग द मतलब ग्रुप वाइज याद करेंगे, ठीक है। अब क्या ग्रुप बनेगा? देखो, सचिन या, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, सचिन या लक्ष्मण, ठीक है। सचिन या लक्ष्मण, कौन बढ़िया लगता है तुम्हें बैट्समैन, सचिन या लक्ष्मण, ठीक है। तो अगला क्या होता है? 30,000 हफ्ते, ठीक है, 30,000 हफ्ते, मतलब 30,000 हफ्ते, ठीक है। फिर क्या? वो नवाब था, मतलब एक मेरा दोस्त था, वो बहुत बढ़िया नवाब था, ठीक है, मतलब वो नवाब ज्यादा था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ये बहुत इजी है, क्रोमोटन। डब्ल्यू जो होता है वो मेरा वो होता है मेरा टंगस्टन, ठीक है। तो मैं उसको कैसे याद रखता हूं? क्रोमोटन। क्रोमोटन की तुम्हारे पढ़ते हो ना, तुम्हारे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो सारे सामान आते हैं, क्रोमोटन, ठीक है। उसके बाद मन, टेक केयर, ठीक है, केयर में मतलब आर ही ले लिया, मन जो है ना, ऑल इज वेल, ठीक है, मन का ध्यान रखो, मन टेक केयर। उसके बाद क्या आ जाता है? एफी फेरस, ठीक है, ये मेरा क्या आ जाता है? फेरस। ये तो सिंपल से, आयरन को हम फेरस भी बोलते हैं, तो फेरस से हमारा इसका बन गया। उसके बाद क्या है? कौन आगे आएगा? कौन जाएगा आयरलैंड? कौन रहेगा आयरलैंड? यहां पर क्या है? कौन आयरलैंड रहेगा? उसके बाद क्या है? नहीं पढ़ोगे पीटोगे। ये मेरा फेवरेट है, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, ठीक है, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाता है? कौन आगे आएगा? यहां पर मेरा क्या आ जाएगा? कौन आगे आएगा भाई पिटने के लिए? नहीं पढ़ोगे पीटोगे, कौन आगे आएगा। लास्ट क्या है? जिन सीसीडी, सीसीडी जाते हो ना कॉफी पीने, सिन सीसीडी है जी, मतलब जो मेरा जिन है वो सीसीडी में बैठा है, ठीक है। तुम्हें बस इनको याद रखना है, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये होता है। और बाकी अगर तुम्हें रदरफोर्डियम हो जाता है, ठीक है, एक इसको याद रख लो, ठीक है। रदरफोर्डियम के बाद मेरा एक आ जाता है डीबी हो जाता है,
ठीक है, इसको याद रख लो। डीबी के बाद एसजी आ जाता है, ठीक है, इसको याद कर लेना क्योंकि इस बंदे ये बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, ठीक है। सीबोर्जियम इसको बोलते हैं इस एलिमेंट को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे सीबोर्जियम, जिनको बहुत एक तरह से नोबेल प्राइज भी मिला है, बहुत सारे उन्होंने आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी बनाए हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना। फिर मेरा जो 107 होता है वो बोरियम होता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इनको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो, ठीक है।